जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका जो है रीजनिंग के एक और ज़बरदस्त सेशन में स्वागत है। यहाँ पर देखिए जो हमने इमेज लगाया है, ये प्रलय आपका मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी 2-1 दिन पहले जो है इसका परीक्षण हुआ है। तो ये भी हमारी जो सीरीज चल रही है, प्रलय सीरीज है। रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट हो आप बिल्कुल बताएं। तो आइए एक ज़बरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न लिए गए हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को एग्जाम से पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में आप 20 के 20 क्वेश्चन उड़ा के आएंगे। आपको सारे प्रश्न एकदम हलवा टाइप के लगेंगे। तो इसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे ऑलरेडी बना दिया गया है, तो आप जाएं पूरा प्लेलिस्ट देखें। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन डाला गया है एक ज़बरदस्त तरीके से। जो क्वेश्चन लोग 1 घंटे 1.5 घंटे में यूट्यूबर कराते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में देते हैं। तो आपके टाइम का यहाँ पर काफ़ी जो है बचत होता है। और अंतिम दिनों पे टाइम का एक एक मिनट का इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए टाइम के वैल्यू को हम बढ़ाएं और अगले 10 मिनट में इस सेट को कैसे ख़त्म करना है ये हम सिखाएंगे। और इस बार एग्जाम आपका जो है टाइम मैनेजमेंट का रहेगा। तो आइए बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर शुरू करें हम पहले प्रश्न से, तो यहाँ पर देखिए 4 अक्षर समूह दिया गया है। इसमें से एक आपको अलग बताना है। तो आप लोग इसका एक शानदार सा ट्रिक सीख लीजिए। बार बार ये प्रश्न आते हैं। इसका ट्रिक यही है, 99% प्रश्न ऐसे लग जाते हैं कि आप इसका जो है निकालिए डिफरेंस। यदि अंतर निकालेंगे तो 99% क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही है। तो देख लीजिए, एफ का 6 होता है और सी का 3 होता है। तो कितना माइनस हुआ? 3 माइनस हुआ। अर्थात पहले वाले में यहाँ पर -3 हुआ। ठीक है। अब सी का 3 होता है और एच का यहाँ पर 8 होता है। तो कितना प्लस हुआ भाई? +5 हुआ। अब एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है, कितना हुआ? -2 हुआ। क्लियर है। अब यही प्रक्रिया हम चेक करेंगे। जहां भी हमको डिफरेंस मिला हम अलग कर देंगे। तो देखिए दूसरे वाले में एच का 8 है, ई का यहाँ पर कितना है? 5 है। अब यहाँ पर देखिए -3 हो गया। अब ई के बाद जे पे पहुंचे, +5 हो गया, जे के बाद माइनस। तो ये दोनों पहला दूसरा फॉलो कर रहा है। आइए तीसरा चेक कर लेते हैं। तो पी के बाद देखिए यम, पी का 16 और यम का कितना होता है भाई? यम का होता है आपका 13, 3 घटा, ठीक है। यम के बाद आर, यम का आपका 13 हो गया, आर का 18 +5 हुआ, ये भी सही है। आर के बाद यन, आर का 18, यन का 14 -4 हुआ। लेकिन यहाँ तो सीरीज में -2 हो रही थी ना, तो इसका आंसर आपको मिल गया। आपको चौथा चेक नहीं करना है यदि आपके अंदर 1 भी % का कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन शेष बच्चे चेक करेंगे और यहाँ पर अपना 10-20 सेकंड गंवा के आएंगे। चूंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन डील करना है तो समय का सबसे इंपॉर्टेंस आपको देना है। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम देने के बाद यही कहेंगे कि हमारे टाइम कम पड़ गए। तो आइए एक और बेहतरीन प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं। कागज यहाँ पर मोड़ा दिखाया गया है। अब जो इसको थोड़ा सा फिगर हम छोटा कर लें, यदि आपको क्लियरिटी नहीं आ रही होगी तो आप पिक्सल थोड़ा सा अपना बढ़ा लेंगे। देखिए ध्यान से, अब आपको करना क्या है इस प्रश्न को लगाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। इससे बेहतर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिल सकता है, कोई पेड बैच वाला भी नहीं देगा। तो ट्रिक में आपको क्या करना है, मोड़ने के बाद एक बार ऊपर से नीचे मोड़ा गया, फिर राइट से लेफ्ट। अब यहाँ पर देखिए जो इस स्थान पे ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर स्टार यहाँ पर है, उल्टा तीर है, फिर ऐसे तीर है, क्वेश्चन मार्क, इस पोजीशन पे आप यही चेक करिए। तो देखिए अब सबको क्या करिए, एक मतलब ये तो हम देखने का नज़रिया बता रहे हैं, बाकी आप जो है बांट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन सबको 4 भागों में हमने बांट दिया, ठीक। अब आप देखिए क्या स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर स्टार हमको चाहिए, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में स्टार है, नहीं है, खत्म कर दें। यहाँ दूसरे में स्टार है, नहीं है, मतलब यहाँ साइड में स्टार चाहिए था, केवल पहले में स्टार है। मतलब ये इतना आसान होता है कि आपको हम बता नहीं सकते, आपको ऐसे डील करना है, ठीक है। 100% क्वेश्चन आपको ऐसे डील कुछ सेकंड में आप डील करेंगे, ठीक है। आप जितने भी प्रश्न आपको इसमें दिए जाएंगे, मैक्सिमम प्रश्न तो आपको बस देख के लगाना है, दिमाग से क्रांति करना है भाई, कलम से नहीं। चलिए एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, गैप दिया गया है, भरना है। तो आइए देख लेते हैं। 13 और 17 का गैप एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 का गैप है। फिर 17 से 26 की बात करें तो कितने का गैप है भाई? 9 का गैप है। 26 से 51 की बात करें तो यहाँ पर कितने का गैप है? यहाँ पर आपका जो गैप है 25 का गैप है, ठीक है। अब 51 से क्या बात करें तो आप देखिए आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। अब एक बार 1 जोड़ा, एक बार 5 जोड़ा, ये क्या मैटर है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। आइए हमको एक हिंट लग गया कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 2 तो प्लस नहीं हो रहा है। तो 2 हो गया, 2 का वर्ग, 3 का, 5 का। अब अगला जो है 7 का वर्ग होना चाहिए, 7 का वर्ग 49 होगा। 49 में
51 जोड़ेंगे तो आंसर आपको 100 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, अगला भी वेरीफाई करना है। 7 के बाद अगला कौन सा आता है नंबर? आपका अगला आता है 11, जो अभाज्य संख्या होता है। 11 का वर्ग 121, 100 में 121 जोड़ेंगे 221, बिल्कुल। अब ये आंसर वेरीफाई हुआ। इतना करके आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो हो सकता था कि यहाँ पर अभाज्य ना होके 2 के बाद 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 4 ऐसे भी जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे अधिक प्राइम नंबर की वैल्यू होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, आपको भरना है कि यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है। तो देखिए आपका दिमाग जो है बाँझ की तरह होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 89 है तो 9 के बाद 2 का गुणा कर दिए 18, 8 के बाद 2 का गुणा किए 16, 6 के बाद 2 का गुणा किए 12। मतलब आपको नहीं भी मालूम है तो भी आप यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास एक भी पैसे के दिमाग है। लास्ट में 2 है यूनिट डिजिट, इसमें 2 का गुणा करेंगे 4, कहीं लास्ट में 4 दिख रहा है क्या भाई? आंसर भी हो गया। क्यों गुणा कर रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आप सीखिए, ये सब बहुत बड़ी बात होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। फिर से आपको इसको भरना है। देखिए ए के बाद ई है, 4 जोड़ा गया है, ई का 5 होता है, फिर 4 जोड़े 9 और फिर 4 जोड़ेंगे 13, 13 जोड़ेंगे तो पहला ऑप्शन हट गया, कोई दिक्कत। अब आपको बीच वाला नहीं निकालना है, अब लास्ट वाला चेक कर लीजिए। ओ का 15 था, 4 19, 4 23, 4 27, 27 किसका होता है? ना वाई का होता है ना टी का होता है। 26 के बाद 27, ए मिलेगा। सही आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ माइंड का यूज करिए और देखते जाइए कैसे लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी क्यू पे रखा गया है दर्पण, तो क्या बनेगा? मिरर इमेज वाला है, तो इसके लिए हमको बढ़ना पड़ेगा अगले पेज में। तो चलिए बढ़ लेते हैं। आइए यहाँ पर ये दर्पण दिया गया है, सही प्रतिबिंब आपको बताना है कौन सा बनेगा। तो इसको लगाने का भी तरीका हम आपको यहाँ पर डील करना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमेशा ऐसा कभी भी आए, पहला लेटर और लास्ट लेटर। आप बताइए, दर्पण रखेंगे तो इधर से बनना शुरू होगा, तो आर यहाँ पर है, तो आर तो जो नज़दीक है, दर्पण की एक सिंपल सी परिभाषा है, नज़दीक वाला नज़दीक और दूर वाला दूर। बात समझ में आ गई? तो आर यहाँ पर होना चाहिए, तो बी सी आपका तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब आप ए और डी में देखिए, तुरंत चेक मत करिए, आर यहाँ दोनों में क्या है? सेम सेम है, सी भी सेम सेम है। अब जहाँ डिफरेंस है उसको देखिए, यहाँ पर यन और यम का मैटर है, तो बताइए तीसरे स्थान पर यम है, तो यहाँ पर यम आएगा तीसरे पे इधर से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिल गया भाई? ए मिल गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको डील करना है, आप औरों से बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष दे दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, देखते हैं। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी हैं ये, और कुछ विद्यार्थी क्या हो गए भाई? खिलाड़ी हो गए। क्या हो गया? और सभी खिलाड़ी पुरुष है, सभी खिलाड़ी क्या हो गए? पुरुष हो गए। क्लियर? पूछा गया है, निष्कर्ष दिया गया है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, तो सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल है, पुरुष वाला ये बॉर्डर विद्यार्थी में आ ही रहा है, तो सही आंसर केवल 2 होगा। केवल 2 का मतलब बी होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा ऑप्शन रट लेते हैं कि ए का केवल 1, बी का केवल 2। नहीं, ये सब भाई ध्यान से वहाँ पर पढ़ के लगाइएगा। एग्जामिनर बहुत सारे लोग ऐसे आते हुए भी यदि ऑप्शन में आप गलती कर रहे हैं तो आपसे बेवकूफ़ कौन सा हो सकता है? ठीक है, कौन हो सकता है? देखिए यहाँ पर फिर दिया गया है आपको आल का कोड बताना, तो इसको भी हमको बहुत पेन ऑन टच करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इसको हम आपको बड़ा कर लें, थोड़ा सा और स्पष्ट दिखेगा। देखिए, आइए यहाँ पर आल का कोड पूछा गया है, तो देख लीजिए भाई आल कहाँ लिखा गया है। आइए अभी पढ़ते हैं, अभी समझ में आएगा। आई एम फाइन यहाँ पर लिखा गया, आल आर फाइन, तो यहाँ पर पहले आर को पता करना पड़ेगा फिर फाइन का। तो आई एम फाइन और आल आर फाइन, फाइन फाइन मिल रहा है, तो कुछ इसमें मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है भाई? देख लीजिए, किम, तो किम तो हो गया फाइन का कैंसिल। अच्छा, आर दिया है यू आर फाइन, अब यहाँ पर से मिल रहा है आपको, तो से भी कैंसिल हो गया। तो आल का क्या मिला भाई? आर यू मिल गया। बस आंसर को क्लिक करिए, आगे बढ़िए। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं होता, देख के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 दोस्त हैं, एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं, तो आइए इसको लगा देते हैं थोड़ा सा छोटा करके। ठीक है, 5 दोस्त हैं, तो आइए 1 2 3 4 5 ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, केंद्र की तरफ मुकर के बैठे हैं, दिया है यस आर के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, आर को यहाँ बना दिए, आर के दायां यस। देखिए इसमें दायां बायां का सबसे बड़ा मैटर होता है भाई। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जी के बाईं ओर बैठा है, तो अभी तो कहीं नहीं बैठा सकते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आर के और एस के बीच में है, तो आर के और एस के बीच में है, तो के यहाँ हो जाएगा। क्लियर है भाई? फिर दिया है यम जी के बाईं ओर है। ठीक है, तो यम जी के बाईं ओर है, तो आप बैठा लीजिए, यम जी के बाईं ओर है, तो हम कहाँ रखेंगे भाई? जी को यहाँ रखेंगे, यम को यहाँ रखेंगे, तभी तो बाईं ओर होगा। पूछा गया यम और आर के बीच में कौन है, तो यम आर के बीच में कौन दिख रहा है भाई? यस,
तो सही आंसर इसका एस होगा। काफ़ी आसान है, ऐसे एक एक नंबर का आपका जीडी का पेपर है, बहुत टफ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लेवल के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया यस, बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है इस तरह से निरूपित करता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम भाग वाला मैटर लेते हैं। तो देखिए बी भाग को निरूपित करता है, बी कहाँ यहाँ पर है, तो 25 में 5 से भाग देंगे 5। अब इसके बाद गुणा लेते हैं, सी गुणा को, तो 5 में 5 का गुणा कर दिए 25 हो गया, ठीक। अब इसके बाद प्लस माइनस कुछ भी लीजिए, एम प्लस, तो 25 5 30 हो गया, ए माइनस 30 में से 6 कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर पाला जाएगा। क्लियर है, काफ़ी आसान है, एक सिस्टम बॉडमॉस नियम से लगाते हैं। यहाँ पर कागज़ की सीट दी गई है, कौन सा बॉक्स नहीं बन सकता है, थोड़ा सा और छोटा कर लें। देखिए आप लोग पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, क्लियर ना दिख रहा हो। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि भाई डिजिटल बोर्ड का ज़माना चल रहा है, डिजिटल बोर्ड चाहिए। देखिए डिजिटल बोर्ड से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, बस जो बेहतरीन तरीका बताया जा रहा है वो देखिए। डिजिटल बोर्ड तो बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन ये टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए, कागज़ का शीट दिया गया है फोल्ड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ओपन डाइस है, इसको क्लोज करना है। एक अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट जो होता है वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। 3 का अपोजिट 8, 3 8 एक साथ नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, नहीं है। 6 का अपोजिट 7, 6 7 एक साथ नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। 2 का अपोजिट 9 होगा, 2 9 एक साथ नहीं हो सकता, बी वाले में है। तो आपका पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो बस आंसर मिल गया, आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपोजिट निकालिए। क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला क्या आएगा, ध्यान से देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। यहाँ पर अगला, इसमें कौन सी आकृति बनेगी आपको ये बताना है। तो देख लीजिए, पहले यहाँ पर जो है आपका ये थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें, आपको इस क्वेश्चन में तो बड़ा कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये इस तरह से एरो इधर था, फिर इधर नीचे आ गया, इधर आ गया, अब एरो जाएगा ऊपर। बात समझ में आ गई। ऊपर गया तो ये तो दो खत्म हो गया लेफ्ट साइड में। अब देखिएगा ये वाला एरो अंदर वाला इधर था, फिर इधर हुआ ना भाई, फिर इधर हुआ, तो ये भी ऊपर आएगा, तो ये भी ऊपर आएगा। कौन सा दिख रहा है भाई, पहले में दिख रहा है। बात समझ में आ रही। काफ़ी आसान प्रश्न है, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 व्यक्ति ए बी सी के पास क्रमशः 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में, उनके पास कुल 510 रुपये है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं। अब ये तो प्रश्न मैथ का आ गया, कोई बात नहीं, डील कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 रुपये के मान लिया, 2 रुपये के 2 एक सिक्के हैं। क्लियर है। 5 है तो 5 एक सिक्के हैं, ठीक है, सबको एक्स मान लेते हैं। 10 है तो 10 एक सिक्के हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब टोटल कितने हो गए में, 10 5 15 2 17 एक्स। अब यही वैल्यू आपका दिया गया है 510, 17 3 51, एक्स का वैल्यू आ गया 30। कितना आ गया भाई 30। तो सबके पास 30 30 के सिक्के हैं, तो 30 दूना 60, 30 पचे 150, 30 दाइम 300, कुल 510 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई 30। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक जबरदस्त प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक पैटर्न दिया गया, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इस पैटर्न में कुछ भी नहीं है। 3 17 26 इस तरह से क्रम चल रहा है। तो 3 में आप 2 का गुणा करिए, तो 3 दूना कितना हो गया भाई 6। 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, ठीक 6 हो गया। और 6 में सॉरी 1 मिनट, 6 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 में 17 जोड़ेंगे, एक बार 2 का खुद से गुणा करेंगे, 17 3 जोड़ेंगे 20, और 20 में 6 जोड़ देंगे 26। बात समझ में आ रही। फिर से देख लीजिए, 12 है तो 12 में 2 का गुणा कर दिए 24, और 12 14 जोड़ देंगे 26, 24 26 कितना हो गया 50 हो गया। 9 में 2 का गुणा करेंगे, इधर कर ले रहते हैं 18, और 9 12 9 21, तो 18 21 कितना हो जाएगा 39। सही आंसर पाला जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, आपको सीक्वेंस सेट करना है, कौन सा एक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आएगा। तो देख लीजिए, ELE तो सब में है, और EL के बाद यहाँ पर I आ गया, तो I वाला बाद में आएगा, अर्थात लास्ट में चौथा आएगा। ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरा चौथा खत्म कर दिए। क्लियर है भाई। एक और चेक कर लेते। अब आपको जो चेक करना है ना, देखिए AC ऑप्शन में चाहे आपको AC में पहला A है और दूसरे में 2 है, तो आपको तीसरा नहीं चेक करना। अब ELE G के बाद यहाँ पर A है, यहाँ पर Y है, तो पहले A आएगा दूसरे नंबर का, अर्थात सही आंसर C हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो क्या यहाँ पर इसको लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, यन का कितना होता है 14, जेड का 26, कितना जोड़ा 12, ठीक है। आई का 9, यू का 21, यहाँ भी 12 जोड़ा, एच का 8, टी का 20, ये भी 12 जोड़ा, ए का एम का, ठीक है, सब में यहाँ पर 12 12 ऐड हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आप बात ये समझ गए हैं कि 12 ऐड हो रहा है, तो आप पहले में 12 ऐड करिए। एच का 8 होता है, 12 8 20, 20 किसका होता है टी का होता ना भाई। यदि टी का होता है 20, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी लिखा जाता है। अच्छा वायरस को जो फिर से यहाँ दिया गया है, वी का एच
आई का यू, फिर से वही किया गया, ठीक है। यहाँ पर इसका बताना है, जर्म्स का बताना है। तो जी का 7 हो गया, 12 7 19, सी ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट में आपको नहीं चेक करना है क्योंकि सबके लास्ट में ई है तो हमको चेक नहीं करना है। यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए यम है, तो यम का होता है 13, 13 हमें 12 जोड़ेंगे, 13 12 25, 25 किसका होता है वाई का, डी। आंसर मिल गया, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा, ये हम आपको थंबनेल पे लगाए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त इसमें कोड का प्रयोग हो रहा है। तो देख लीजिए इसमें हो क्या रहा है, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि रिजेक्ट के सभी का कोड करना है और उसको आपस में करना है ऐड। रिजेक्ट जो दिया है सबका कोड करना है, उसको आपस में ऐड करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें स्वर की संख्या जोड़ गिनेंगे कितनी स्वर की संख्या है। तो स्वर देखिए इसमें 2 है, ठीक, माइनस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद टोटल कितने लेटर हैं, 6 हैं, तो 2 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। और इन सबको आपस में जो जोड़ लेंगे रिजेक्ट को, ये जोड़ने पे आपको मिलेगा 61, कोडिंग आप जोड़ सकते हैं। तो 61 में से 4 गया, कितना हो गया, 57। बात समझ में आ रही है। तो अगले वाले में क्या करेंगे, सबकी पहले कोडिंग जोड़ेंगे, ठीक है। सबकी कोडिंग जोड़ने के बाद इसमें कितने स्वर हैं वो जोड़ेंगे, तो 3 स्वर हैं, माइनस टोटल लेटर कितने हैं भाई, 6 हैं। तो यहाँ पर आपको -3 मिल गया, मतलब अगर स्वर और टोटल लेटर को हमने माइनस किया। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी कोडिंग को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 88। 88 में से -3 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा 85। बात समझ में आ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त लॉजिक का प्रयोग हुआ है और यह एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के लिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से वैसे ही संबंधित है जैसे पहला दूसरे से, यही आपको बताना है। देख लीजिए ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, 2 जोड़ा है, यू का 21 होता है, वाई का 25 होता है, 4 जोड़ा है, ठीक है। तो शुरू में 2 और लास्ट में 4, अच्छा बीच में जेड, यहाँ 3 जोड़ा, ठीक है। तो यन का 14 और 2 16, तो बस एक ही जोड़ना ही पड़ रहा है, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है। नज़र जो है बाँझ की तरफ होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर डॉक्टर, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न क्या बताना है, प्रश्न ये बताना है जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अच्छा, ये आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। ये डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कौन सा बनेगा। इसका अगला यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर जो बनेगा इसका सही आंसर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वही सही आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे होगा, डॉक्टर, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये डॉक्टर, ये 2 नंबर कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा, डॉक्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा 1 नंबर यहाँ दिया गया कार्डियोलॉजिस्ट, ये ऊपर हो गए कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर, 1 सेकेंड, नहीं ठीक है, ऊपर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर, 1 नंबर डॉक्टर है, ठीक है। 2 नंबर आपका कार्डियोलॉजिस्ट है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये आपके हार्ट से संबंधित होते हैं कार्ड। तो ये जो है 2 नंबर जो है ये कार्डियोलॉजिस्ट जो है ये डॉक्टर के अंदर आएंगे। और जो 3 नंबर प्रोफेसर है, दोनों हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी प्रोफेसर हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। तो आपका आंसर, इसका जो सही आंसर होगा ये पहला वाला ही होगा, आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं होगा, क्लियर है। चलिए एक और लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। यहाँ पर चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर बनने वाला है। देख लीजिए सेम टू सेम हूबहू आपको फिगर कहाँ दिख रहा है, तो आइए दिखा देते हैं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे बना देंगे, इतना हो गया, ठीक है। इतना यदि हो गया, अच्छा आपको घुमाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर यदि घुमाया नहीं जाएगा तो कोई आंसर बनेगा ही नहीं, ठीक है। जो ऑप्शन दिया गया है यदि घुमाया नहीं जाएगा तो कोई नहीं बनेगा। अब यहाँ पर इसको ये करना चाहिए था ना, चौथे वाले में ऐसे इसको देना चाहिए था, तब ये बन जाता आपका, ऐसे ऐसे ये बन गया और प्लस जो है यहाँ से ये निकल जाता है और ये बन जाता है, क्लियर है। और बाकी घुमाने के लिए देंगे तब तो कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप चिन्ह बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौथा। तो यहाँ पर 20 के 20 प्रश्न हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डील किए हैं, एक ज़बरदस्त तरीके से। आप यही 20 के 20 प्रश्न किसी भी चैनल पे जाएंगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे समय बर्बाद करना होगा। तो यहाँ पर हम आपका टाइम ही नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ही दिन है, आपके डाटा को भी यहाँ पर सेविंग हो रही है और ट्रिक तो आपको समझ ही में आ रहा होगा। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने सभी
मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में मैराथन के साथ। तमाम वीडियो हम आपको लेकर उपस्थित होंगे। अभी भी आपके पास 15 दिन का टाइम है। इन 15 दिन में बहुत कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।